सभी दर्शकों को प्रणाम जी। आज हम श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के स्टूडियो में श्री राजन स्वामी जी के साथ उपस्थित हैं और समाज में विभिन्न लोगों के द्वारा समय समय पर निजानंद संप्रदाय पर यह आरोप लगते रहते हैं कि इसमें अधिकांश शब्द उर्दू, अरबी और फारसी के हैं और कतेब पक्ष की कुरान की चर्चा की गई है, मोहम्मद साहब का महिमा मंडन किया गया है। और उन्हीं प्रश्नों के क्रम में आज मेरे पास कुछ प्रश्न उपस्थित हैं, प्रश्न उपलब्ध हुए हैं, तो मैं श्री राजन स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि समाज में उठ रहे इन प्रश्नों का निजानंद दर्शन के आधार पर, श्री कुलजम स्वरूप के आधार पर समाधान दें। और मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा रचित श्री कुलजम स्वरूप वाणी एवं श्री बीतक साहेब में तो वेद, पुराणों, श्रीमद् भागवत को कोहेड़ा अर्थात धुंध कहा है। वेद के नेति नेति के अतिरिक्त किसी ज्ञान विज्ञान को मान्यता ही नहीं दी गई है। जब श्री निजानंद संप्रदाय, श्री प्राणनाथ संप्रदाय अथवा प्रणामी संप्रदाय के बनाने वाले ने वैदिक ज्ञान को माना ही नहीं, तो श्री निजानंद संप्रदाय वैदिक कैसे कहा जा सकता? निजानंद दर्शन का जो मूल उद्देश्य है, एक अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान कराना। वेद का प्रतिपाद्य विषय अक्षर ब्रह्म है। गीता में कहा गया कि यद अक्षरम वेद वेदो वदन्ति। कठोपनिषद में कहा गया है कि सर्वे वेदा यद पदम तपान सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन् तत्ते प्रथम संगेन प्रवक्षे। और आगे लिखा है ओम इति तत्। ओम क्या है? अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम है। युग दर्शन में कहा गया कि तस्य वाचक प्रणव। अब यदि हम इसकी विवेचना करें, मांडूक्य उपनिषद में ओम इति तत् सर्वम तस्य व्याख्यानम, तो ओम शब्द से क्या सिद्ध होता है? अकार च उकार च मकार च प्रजापति है। जो हलंत है उसके लिए मांडूक्य उपनिषद कहती है कि शिवम अद्वैतम अखंडम एक रसम, अर्थात इसका संकेत क्या है? अव्याकृत की तरफ है। आप वेदों के पुरुष सूक्त की तरफ देखेंगे, चारों वेदों में पुरुष सूक्त है, तो यही लिखा है कि पादों से विश्वाभूतानि त्रिपाद समृद्धि, चतुष्पाद का वर्णन है। और अव्याकृत जिसके द्वारा बार बार सृष्टि का प्रकटन होता है, केवल यही वर्णन है। यजुर्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें एक विशेष मंत्र है जो अन्य वेदों में नहीं है कि त्रिपाद ऊर्ध उदित पुरुषा पादस्य अभवत पुनः। त्रिपाद ऊर्ध उदित पुरुषा, त्रिपाद अमृत के परे ब्रह्म है, अर्थात योग माया के परे ब्रह्म का स्वरूप है अक्षरातीत का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक इस पर कोई स्पष्ट विद्वान अपना वक्तव्य नहीं दे पाया है। घूम फिर करके यही आते हैं कि चारों वेदों का मूल प्रतिपाद्य विषय अक्षर ब्रह्म है और उसका चतुष्पाद, जिसको हम संत भाषा में वेद कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, भागवत जिसका वर्णन करती है कि योग माया उपाश्रिता। संक्षेप में देखा जाए तो निजानंद दर्शन केवल परम धाम की बात करता है, हद बेहद से परे उस परम धाम की बात करता है। चतुष्पाद विभूति से परे उस स्वलीला अद्वैत की बात करता है, जिसके लिए वेदों में केवल संकेत मात्र है कि यत्र ज्योति है जस्रम यस्मिन लोके स्वहितम तस्मिन माधे पावन अमृते लोके अक्षित इंद्रा इंद्र परिसो। पूरी परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार का संबंध उस स्वलीला अद्वैत परम धाम से है, जिसके लिए केंद्र सूक्त में संकेतों में कहा गया है कि जो उस ब्रह्मपुरी को जान लेता है, यो एताम अमृतम वेद, उस ब्रह्मपुरी को जो जान लेता है तस्मै प्रजा, उसके लिए कहा गया है कि न वैतम चक्षुजात न प्राणोजर सो पूरा यू। तो जो उसको समय 120 वर्ष से पहले उसके लिए नेत्रों की ज्योति के लिए कहा गया, प्राण शक्ति के बारे में कहा है, उसकी छीड़ नहीं होती। तो जिस ब्रह्मपुरी के बारे में बार बार वेद उपनिषद संकेत कर रहे हैं कि हिरण्य परिकोशम ब्रिजम ब्रह्म निष्कलम तत्सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति यत आत्मविदो विदो, केवल संकेत मात्र वर्णन किया जा रहा है और घुमा फिराकर सारे विद्वान उसको शरीर पर घटित कर लेते हैं। केवल निजानंद दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि वह केन उपनिषद में वर्णित या अथर्ववेद के केन सूक्त में वर्णित ब्रह्मपुरी कहाँ है।
मुंडक उपनिषद कह तो दिया कि दिव्य ब्रह्मपुर है ये सभ्यम आत्मा प्रतिष्ठित, लेकिन वो दिव्य ब्रह्मपुर कहाँ है इसके बारे में मुंडक उपनिषद भी मौन है। इतना कहकर मुंडक उपनिषद भी चुप हो जाता है कि अक्षरात परतः पर, अक्षर से परे वो परब्रह्म है। लेकिन अक्षर से परे वो परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में स्पष्ट विवेचना किसी उपनिषद में नहीं मिल पाती है। वेदों में जरूर साक्षी रूप में कहा जाता है। और सच बात तो यह है कि जिस अक्षरातीत के श्रृंगार वर्णन में सागर और श्रृंगार की लगभग 3000 से अधिक चौपाइयां हैं, उसके बारे में वेदों में केवल कहीं कहीं पर ये किस युवा स्वरूप का वर्णन है कि ये सामिंद्र युवा सखा वगैरह। जरूर उसके नूरी स्वरूप को दर्शाने के लिए आदित्य वर्ण शब्द का प्रयोग है। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात है, शुक्र ज्योतिष, चित्र ज्योतिष, सत्य ज्योतिष, ज्योतिषमान कहा गया, भर्गा कहा गया है। अनेक शब्दों से उसकी शोभा को दर्शाने का सांकेतिक प्रयास है। यथार्थ रूप में कहीं दावे के साथ नहीं कहा जाता है। कहने का से क्या है, वेद केवल संकेत कर रहे हैं। वेद का ज्ञान बीज रूप में होता है और उसका विस्तृत विवरण केवल तारतम्य वाणी में उपलब्ध होता है। पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में भी केवल ब्रह्म की शोभा का वर्णन है। केवल ब्रह्म परम धाम की शोभा का, लीला का, करोड़ों अंश का लगभग प्रतिबिंबित स्वरूप कहा जा सकता है। पुराण संहिता और केवल ब्रह्म और महेश्वर तंत्र को तो प्रवाही समाज पढ़ता रहा है, हजारों साल से शायद पढ़ता हो, क्योंकि आर्य समाज की ग्रंथ सूची में भी पुराण संहिता का नाम आ गया है और नारद पंचरात्र के अंतर्गत महेश्वर तंत्र आता है। लेकिन इतना होने के बाद भी प्रवाही विद्वान परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला के बारे में कुछ नहीं समझ पाए हैं। यह तारतम्य ज्ञान का प्रकाश है जो वेद के गुण रहस्यों को विस्तृत रूप में दर्शाता है। तो जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, वास्तव में वो सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं है। वास्तविक सनातनी कौन है? जो सनातन काल से चले आ रहे वेदों को मानता है। वेद कहते हैं कि वेद क्या है? अपौरुषेय है। दर्शन शास्त्र ने कहा है कि अपौरुषेयत्वम ही वेदा नाम तत्कर्तु पुरुषस्य अभवात्। और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। जो पुराणों की विचारधारा है वेदों के प्रतिकूल है। वेद एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। वेद कहते हैं कि योन्याम देवताम वेद उपास्ते स न वेद यथापस्वे देवान। ये सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो यजुर्वेद की व्याख्या का ग्रंथ है। लेकिन जो पौराणिक मान्यता है अनेक देवी देवताओं को लेकर के भ्रमित है। उनका एक अद्वैत परब्रह्म पर विश्वास ही नहीं है। इसलिए जो सनातनी है वो तो केवल निजानंद के सिद्धांत को मानने वाले ही सनातनी कहे जा सकते हैं। सनातनी का अर्थ क्या है? सृष्टि के प्रारंभ से 1,04,08,53,124 वर्ष हो गए आज इस सृष्टि को वर्तमान को चलते हुए। और सृष्टि के प्रारंभ में ही स्वयंभू मनवंतर के अंदर वेदों का प्रकटन होता है। कुछ की विचारधाराएं वैवस्वत मनवंतर के अंदर जो भी है। लेकिन जब से मानवीय सृष्टि का अस्तित्व है, चाहे स्वयंभू मन से माने या वैवस्वत मन से माने, तब से वेदों का प्रकटन चला आ रहा है। और ये जो पुराण लिखे गए हैं महाभारत काल के पश्चात लिखे गए हैं। शिव पुराण में शिव को परब्रह्म कहा गया, विष्णु पुराण में विष्णु को परब्रह्म कहा गया है, देवी भागवत में कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु शिव जो है देवी के अधीन है। तो सभी पुराण एक दूसरे की निंदा में लगे हुए हैं। वेद का अपौरुषेय ज्ञान जिसकी व्याख्या तारतम्य वाणी में है, इसलिए उसको हम सुषम वेद कहते हैं। सुषम वेद का अर्थ क्या होता है? आत्मवेद। और आत्मवेद जिसको सुषम वेद कहते हैं उसमें सारी व्याख्या दी हुई है कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है। इसकी व्याख्या सागर और श्रृंगार ग्रंथ में है। और परम धाम की शोभा क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या जो परिक्रमा ग्रंथ में है। उसकी फिलॉसफी को समझने के लिए कलश में देखिए, कलश में योग माया का प्रकरण है। काल माया के ब्रह्मांड के बारे में खेल के प्रकरण के विषय में बताया कि काल माया का ब्रह्मांड क्या है। पूरा रास ग्रंथ योग माया के अंदर होने वाली महारास की लीला का वर्णन करता है। प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर वेद वाणी का वर्णन है जो आज तक किसी को ज्ञात नहीं था कि निराकार के परे वेद का अस्तित्व क्या है, योग माया का ब्रह्मांड क्या है। चारों वेदों में पूर्व सूक्त में यह वर्णन तो है, लेकिन कोई भी जान नहीं पाया कि निराकार के परे की वास्तविकता क्या है। और सारा संसार वेद को पढ़कर भी, सारी साधनाएं करके भी निराकार को ही परमात्मा मानता रहा। निराकार के परे, निराकार जो प्रकृति का सूक्ष्मतम अव्यक्त स्वरूप है, उसके परे
जो ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको वेद ने बार बार आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् कहा, जिसको गीता कहती है कि ज्योतिषाम अपि ज्योति तमसा परस्तात्। तो वेद जो कह रहे हैं, गीता कह रही है, उसके रहस्य को न जानते हुए पौराणिक बंधु यही सोचते हैं कि हम ही सनातनी हैं। जैसे कोई दरिद्री अपने बेटे को महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट कहता है, वैसे पौराणिक भी है तो बहुदेव की उपासना करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि हम ही सनातनी है, यह भ्रम है। सनातनी, सच्चा सनातनी वही है जो सनातन काल से चले आ रहे वेदों को मानता है, जो वेद के सिद्धांत का परित्याग करता है और वेद विरुद्ध सिद्धांतों के, पौराणिक सिद्धांतों के पोषण में लगा है, जड़ पूजा में लगा है, उसको वास्तविक सनातनी हम नहीं कह सकते। ये जो आक्षेप है कि वेद में केवल वेद के संबंध में निजानंद दर्शन में या तारतम्य वाणी में नेति नेत कहा गया है, तो यह समझना चाहिए कि चारों वेदों में कहीं भी नेति शब्द नहीं है। यह नेति शब्द सांख्य दर्शन में आया है कि तत्व अभ्यासात् न इति विवेक सिद्धि, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। इसका आशय क्या है? प्रकृति के किसी भी स्वरूप से परमात्मा की उपमा नहीं दे सकते, इसलिए नेति नेत शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछा जाता है कि क्या परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशमान है? वेद का आशय यह है कि सूर्य तो अग्नि तत्व है, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, ये सभी अग्नि तत्व हैं, जड़ पदार्थ हैं, इसलिए परमात्मा के स्वरूप की इससे उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप चेतन है, चितघन स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। इसलिए संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, न तो चंद्रमा की शीतलता से, न सूर्य की तेजस्विता से, न विद्युत की कांति से, न फूलों की सुगंध से उसकी उपमा दी जा सकती है, न दूध की स्वच्छता से उसकी उपमा दी जा सकती है। ये सभी जड़ पदार्थ हैं। इसलिए जो परमात्मा का अनंत सौंदर्य है, अनंत कांतिमान स्वरूप है, उसका रुचियस रुचोवस जिसके लिए वेद में कहा गया है, उसकी उपमा का कोई पदार्थ न मिलने के कारण उसको नेति नेत कह करके संबोधित किया गया है। इसका यही आशय समझना चाहिए जिसको उपनिषदों में दर्शाया गया है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। हम जो कुछ कहते हैं, विचारते हैं, वो मन बुद्धि के धरातल पर कहते सुनते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए मन बुद्धि वाणी से जो परे है वह ब्रह्म है और उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं आ सकती। तो जो वेद का अभिप्राय है वाणी में वही दर्शाया है कि नेति नेत जो वर्णन है कि वेदगम के उल्टे पीछे नेति नेत करता गाया, खबर न परी बिंदु उपज्या कहाँ थे ताथे नाम निगम धर। तो यह जो बात कही जा रही है ये वेदों के सार तत्व को दर्शाया गया। इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वेद का कोई सिद्धांत ही नहीं है। कीर्तन में कितने प्रकरण हैं, वेदांत की कीर्तन है, कहो कहो जी ठोरने चल ब्रह्म को। आगे कहते हैं हम ब्रह्मास्म हो के बैठे तत्वम अस्य कहा में स्वामी शिष्य ने क्रिया करनी यो महावाक्य दृढ़। जो वेदांती, आधुनिक वेदांती 12 वाक्यों की बार बार चर्चा किया करते हैं, उसका सारा विश्लेषण है राज, प्रकाश, कलश, कीर्तन आदि ग्रंथों में वेद के सार तत्व को दर्शाया गया है। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदस्य अंत, वेद का निर्णय ही वेदांत है। और उसको सरल भाषा में जिसको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ जाए, तारतम्य वाणी की हजारों चौपाइयों में वेद के गुण तत्व को दर्शाया गया है। जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न हो कोई भी वेद के रहस्यों को समझ नहीं पाता। हाँ, एक ही मंत्र के अर्थ में विद्वानों में विवाद होता रहता है। आखिर यदि वेद के अर्थ को हिंदी में प्रकाशित किया जाता है तो भी सामान्य जनता उसको यथार्थ रूप से समझ नहीं पाती है। किंतु तारतम्य वाणी की चौपाइयों को सरलता से, जो 6वीं क्लास 8वीं क्लास तक जो व्यक्ति हिंदी पढ़ना जानता है उसको पढ़ करके वेद के उन गूढ़ रहस्यों को समझ में आने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, जो बड़े बड़े विद्वान जिसमें असफल रह जाते हैं। इसलिए यह कहना कि तारतम्य वाणी में कोई वेद का कोई सिद्धांत ही नहीं है तो इसको सनातनी कहने का अधिकार ही नहीं है, हास्यास्पद है। वस्तुतः जो निजानंद दर्शन को मानता है, निजानंद दर्शन में विश्वास करता है, स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के सिद्धांत को मानता है, वही सनातनी कहला सकता है। अन्य लोग तो नकली सनातनी है। आजकल देखा जा रहा है जो शालिग्राम की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, जड़ पदार्थों की पूजा करता है, वो अपने को सनातनी कहने का दम्भ भरता है। वास्तविकता इसके विपरीत है। जैसे गीता में देखिए, गीता में 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में अव्यभिचारी योग का वर्णन है। सातो अव्यभिचारेण योगेन सेवते, सीधे कह दिया गया। अब अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है?
जो गीता के 13वें और 14वें अध्याय में दर्शाई गई। इसी प्रकार दो अन्य स्थानों पर भी अनन्य शब्द का प्रयोग है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं, परब्रह्म का चिंतन करते हैं। एक जगह कहा गया कि पुरुष से परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से प्राप्त होता है। अब गीता 4 स्थानों पर कम से कम कह रही है कि एकमात्र परमात्मा ही उपास्य है, और जो एक सच्चिदानंद परब्रह्म को छोड़कर अन्य भिन्न भिन्न देवी देवताओं को ही परमात्मा माने बैठे हैं, उनको सनातनी कैसे कहा जा सकता है? जो न गीता को मानने को तैयार है, न वेद को मानने को तैयार है। वेद कहता है कि जो कल्याण स्वरूप परमात्मा है वो शिव है, जो सर्वव्यापक परमात्मा है विष्णु है। इन्होंने शिव को अलग बना दिया, विष्णु को अलग बना दिया, और देवी की अलग कल्पना करके जो दुर्गा की काली का ये अलंकारिक वर्णन है, देवताओं के शरीर से तेजस निकलता है और वही तेजस जो है एक नारी रूपणी दुर्गा का रूप धारण करता है, जो अज्ञान रूपी महिषासुर का संहार करता है। ये आख्यायिका है, यथार्थ नहीं है। और काली ज्ञान शक्ति रूपी काली जो है रक्तबीज राक्षस के को मारकर उसका रक्तपान कर जाती है, अर्थात कर्मफल की जो वासना है उसका संहार करती है। ज्ञान रूपी काली वासना रूपी रक्तबीज का संहार करके, कर्मफल की जो वासना है उसका संहार करके मोक्ष प्रदान करती है। इसके आशय को न समझने के कारण सबने काली की जीवा वाली मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे। तो ये पौराणिक मान्यताएं, वामार्गी मान्यताएं, जो वेदों की मान्यता के विपरीत है। और यही करने वाले कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। सनातनी वह है जो वेदों के मूल सिद्धांत को मानता है। सच बात यह है, तारतम्य ज्ञान के बिना वेदों के रहस्य को कोई नहीं जानता है। 1 अरब 96 करोड़ साल से वेदों का पठन पाठन चल रहा है, लेकिन हमेशा विवाद रहते हैं। आप देखिए कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, त्रैत, न जाने कितने मत पंथ हैं वेद को मानने वालों में भी। लेकिन तारतम्य वाणी स्पष्ट दर्शाती है कि त्रैत कहाँ है, द्वैत कहाँ है, अद्वैत कहाँ है, और स्वलीला अद्वैत कहाँ है। इस सारे संशय पर जो भ्रांतियां हैं, इन सारे संशयों का उन्मूलन करके एक सत्य का मार्ग तारतम्य वाणी दिखाती है। यह जो कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराण धुंध है, इसका आशय यह है कि तारतम्य ज्ञान के बिना ये धुंध की तरह है, कोई इनके वास्तविक रहस्य को नहीं समझ सकता। इसलिए तारतम्य वाणी का जो अनुशीलन करता है वो दावे से कह सकता है, डिंडिम घोष के साथ कहता है कि मैं ही शाश्वत सत्य को मानने वाला हूं, इसलिए शुद्ध सनातनी मैं हूं।